गाइस, आज हम एक और रेसिपी और एक और वीडियो के साथ आप लोगों के साथ हाजिर हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, देयर इज दिस मैदा, योगर्ट। ठीक है, तो हम इन सारी चीज़ों को मिला के हम बनाएंगे तंदूर की रोटी। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें हमें फ्लावर चाहिए होगा। दिस इज़ हाफ kg। और उसके साथ हमें रूम टेम्परेचर योगर्ट चाहिए होगा। ठीक है, आप उसको पहले से ही निकाल के रखें बनाने से पहले, लाइक आफ्टर बिफोर 1 आवर। एंड दिस इज़ 4 टेबल स्पून। ये ऑयल, यू कैन टेक एनी ऑयल। एंड दिस इज़ 2 टेबल स्पून। सॉल्ट 1 टीस्पून। बेकिंग पाउडर ½ टीस्पून। शुगर ½ टीस्पून। और ये है बेकिंग सोडा विच इज़ ऑल्सो ½ टीस्पून। और हमें लूक वार्म वाटर चाहिए होगा इसको नीट करने के लिए। तो जितनी रिक्वायर्ड हो कि हम उसी में इस्तेमाल करेंगे और इसी को हम नीट करते जाएंगे। ठीक है, मैं आपको बताती चलूँ कि आफ्टर एडिंग ऑल द इंग्रेडिएंट्स वी आर गोना कीप इट टिल 2-3 आवर्स। हम इसको 2-3 घंटे रेस्ट करने के लिए रख देंगे। फिर हम आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरह से एक्चुअली नान बनती है एट होम यूजिंग अ स्टोव विदाउट यूजिंग दैट बिग तंदूरी थिंग, जो आप लोग ऑब्वियसली घर में तो आप लोग रख नहीं सकते हैं। Even we can't. So this is gonna be an excellent recipe and hope you guys like this video. So now let's continue. तो हम इसमें पहले डालेंगे बेकिंग पाउडर। ठीक है, और फिर ये आ गया सॉल्ट, आई मीन शुगर, बेकिंग पाउडर, एंड ये आ गया सॉल्ट, एंड देन ऑयल। ये मेरी सबसे फेवरेट रेसिपी है। मैं मम्मा को बोलती हूँ बार बार बनाए, बिकॉज बाहर की जो कंपेयर्ड है ये घर को मुकाबला नहीं कर सकती जो इतनी मज़े की बनती है। और जब भी मैं मम्मा को बोलती हूँ कि ना बनाए, तो उसके साथ हम एक और इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। जिस एक पेस्ट बनाते हैं, उसमें बटर होता है, इस कोरिएंडर एंड अ बिट ऑफ ब्लैक पेपर। तो उसके साथ भी बहुत ही इंतहाई मज़ेदार बनती है। और हम इसको कोयला कढ़ाई के साथ सर्व करेंगे। देयर विल बी अनदर वीडियो फॉर दिस, सो स्टे ट्यून्ड अंटिल वी कंप्लीट दिस रेसिपी। और हम अब इसको नीट करेंगे बहुत अच्छी तरह से, और हम इसको रेस्ट करने रख देंगे 2-3 घंटे के लिए। सो वील मीट यू आफ्टर वी हैव let it cool for 2-3 minutes. I mean 2-3 hours. Yeah, sorry. इसी तरह से हम इसको बेल देंगे इन सर्कल शेप लाइक अ नॉर्मल रोटी। बट जो इस नान को हम ऐसे उसको उसका जो होता है थिकनेस उसकी ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, ना ही बहुत कम होनी चाहिए। इसके ऊपर हम पानी फेर देंगे ताकि जब हम इसको उल्टा रखेंगे, इसको कुक करने के, जो टॉप साइड को कुक करने के लिए, तो वो तवे से या पैन से वो चिपका रहेगा। और जो आपका पैन हो वो थिक होना चाहिए, ज़्यादा थिन नहीं हो, वरना बहुत जल्दी पक जाएगा और जल भी जाएगा। अब देख सकते हैं इस पे बबल्स फॉर्म हो रहे हैं थोड़े थोड़े से। अभी नीचे की साइड पक गई है और हम इसको अब ऊपर की साइड को पकाएंगे इस तरह से।
अच्छा आप लोग अच्छा अब आप लोग ये देख सकते हैं हमारी नान रेडी हो गई, बहुत ही अच्छी बनी है, फूली भी है बहुत अच्छी तरह से। इसमें जो हमने बेकिंग सोडा ऐड करा था उसी वजह से ये फूली है। और इसके जो नीचे का साइड देखते हैं बहुत अच्छी तरह से कुक हो गई है, तो इसीलिए हमें बहुत अच्छी तरह से, और इसको हम तोड़ेंगे। उफ, बहुत ही मज़ेदार नान अंदर से आप लोग देख सकते अंदर से आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छी बनी है। इट्स प्रॉपरली कुक्ड।